अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन से गो थ्रू हो चुके होंगे, एक्सरसाइजेज कर चुके होंगे। 11.1, 2, 3 जो है वो आप अगर कर चुके हैं, इट्स वेरी गुड, आपकी प्रैक्टिस हो गई है। अब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, सैम्पल प्रपोर्शन पी। अब प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन पार्ट होता है, कोई शेयर होता है, ठीक है, जो कि एक कंपैरेटिव पार्ट है टू द होल, ठीक है। पूरी अगर आपके पास पॉपुलेशन है, उसमें से जो आपके इंटरेस्टेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो प्रपोर्शन है, ठीक है, कि जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिन एलिमेंट्स में, जिन यूनिट्स में, ठीक है, या जिन नंबर्स में या जिन आउटकम्स में किसी एक्सपेरिमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं, वो आपकी प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस है, वो सक्सेस का हिस्सा है, वो प्रपोर्शन है, ठीक है। तो प्रपोर्शन क्या है? पार्ट है होल का, ठीक है। तो इसको आप पी से डिनोट करते हैं, प्रपोर्शन पी फॉर द सैम्पल प्रपोर्शन। पी इज़ यूज्ड फॉर द सैम्पल प्रपोर्शन, ठीक है। तो अब जिस तरह आपने सैम्पल मीन की आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स की बनाई है, सेम अब हम प्रपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन आपने रीड करनी है और इसको जो है वो याद करना। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन पी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी? प्रपोर्शंस ऑफ सक्सेसेस obtained from all possible simple random samples of n observations that can be drawn from Bernoulli population with proportion of success pi। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि प्रपोर्शन आपने सैम्पल प्रपोर्शन पी, जैसे आपने x बार फाइंड किया था, जितने भी आपने सैम्पल ड्रा किए हर एक से आपने x बार फाइंड किया था, सैम्पल मीन फाइंड किया था। इसी तरह अब जितने भी आप सिंपल रैंडम सैंपल, तमाम पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल जो हैं वो n ऑब्जर्वेशन के आपने ड्रा करने हैं, ठीक है। तो उन सब से आपने क्या फाइंड करना है? सैंपल प्रपोर्शन p, ठीक है। और किससे करना है? पॉपुलेशन से। सैंपल आप किससे ड्रा करते हैं? पॉपुलेशन से ड्रा करते हैं। ये बर्नौली पॉपुलेशन होगी विद प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस पाई। अब ये बर्नौली पॉपुलेशन क्या है? बर्नौली पॉपुलेशन में ये होता है कि आप जिस एलिमेंट में या जिस करेक्टरिस्टिक्स में जिन करेक्टरिस्टिक्स में आप इंटरेस्टेड होते हैं, वो आपकी सक्सेस होता है, येस होता है, ट्रू होता है या वन होता है, आप उसको ये कहते हैं, ठीक है। अगर आपके इंटरेस्टेड एलिमेंट्स नहीं आते, ठीक है, तो ऑन द अदर साइड फिर आप उसको क्या बोलते हैं? तो सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है, तो फिर जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है वो क्यू है। अब क्यू किसकी प्रोबेबिलिटी है? फेलर की, नो की, ठीक है, फॉल्स की, या फिर आप उसको ज़ीरो कहेंगे। ये सारे जो वर्ड्स हैं अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं फॉर टू प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, पी एंड क्यू के लिए। पी मोस्ट ऑफ द टाइम्स सक्सेस के लिए और क्यू जो है वो फेलर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको ट्रू भी कह सकते हैं, ट्रू फॉल्स कह सकते हैं, या फिर येस नो कह सकते हैं, या फिर 1 0 कह सकते हैं। तो अब पॉपुलेशन की क्या प्रपोर्शन होगी? जैसे वहाँ पे पॉपुलेशन का मीन म्यू था, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था, यहाँ पे अब पॉपुलेशन की प्रपोर्शन क्या होगी? जैसे आपकी सैंपल में से आपने प्रपोर्शन निकालनी है, जैसे वहाँ पे करते थे पॉपुलेशन का म्यू अलग होता था, सैंपल का मीन अलग होता था। इसी तरह यहाँ पर बर्नौली पॉपुलेशन की जो प्रपोर्शन होगी सक्सेसेस की, उसको हम पाई कहेंगे। सैंपल की प्रपोर्शन को पी और पॉपुलेशन की प्रपोर्शन को आप पाई कहेंगे। पॉपुलेशन की प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? पाई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो पॉपुलेशन में जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट ए वो है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। सपोज मैरिड एंड अनमैरिड मेंबर्स हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड जो हैं वो मैरिड मेंबर्स में हैं, तो एट्रीब्यूट आपका ए क्या होगा? नंबर ऑफ मैरिड मेंबर्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है। इसको आप किससे डिनोट करते हैं? के से। जो आपके इंटरेस्टेड एलिमेंट्स हैं वो के है,
और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज़, ये जितनी आपकी पॉपुलेशन है उसका साइज़ है। ठीक है, ये वही है कि के क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन साइज n में जो कि पोजेस करते हैं सर्टन करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप टेस्ट करना चाहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है सैम्पल स्टैटिस्टिक x एंड p। ठीक है, व्हेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट इज क्वालिटेटिव with two possible outcomes, a sample statistic of interest is the number of occurrences among n sample observations consisting of the particular outcome reflected in the population proportion। अब इसका क्या मतलब है कि जब आपके जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, ठीक है, अगर वो क्वालिटेटिव हैं, क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है जिसमें क्वालिटीज़ होती हैं, येस नो होता है, 1 0 होता है, सक्सेस फेलर होता है। ठीक है, इस टाइप का, यानी जिनको आप सिर्फ जो है वो येस और नो में आंसर कर सकते हैं, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, जैसे वेट, हाइट वगैरह इन सब की क्वांटिटीज़ होती हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा वो होता है जिसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, सिर्फ आप उसको उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस बता सकते हैं। यानी आपने बीए किया है, येस और नो। ठीक है, आप जो है वो आपके आइदर यू हैव ब्राउन हेयर्स, येस और नो। ठीक है, इस तरह का जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव होता है जिसमें सिर्फ क्वालिटीज़ आती हैं। ठीक है, तो जब आपके पास इस टाइप का डाटा होगा तो सैम्पल स्टैटिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, नंबर ऑफ अकरेंसेस अमंग n सैम्पल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कि जो भी आपका एक सैम्पल आया है पर्टिकुलर आउटकम में, पर्टिकुलर आउटकम जो आपकी आई है एक सैम्पल के अंदर, उसमें आपके इंटरेस्टेड एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ इंटरेस्टेड एलिमेंट्स कितने हैं, वो आपका x होगा। ठीक है, वो आपका x होगा कि जब आप सैंपल ड्रा कर रहे हैं तो सैंपल के अंदर जो वैल्यूज़ आई हैं उन वैल्यूज़ में आपके इंटरेस्टेड एलिमेंट्स कौन से हैं, वो x होगा। और n क्या होगा, सैंपल का साइज़ होगा, जितनी सैंपल के अंदर वैल्यूज़ हैं वो होगा सैंपल प्रपोर्शन p। p क्या है, p इज़ द एस्टिमेटर ऑफ पाई। अगर आपके पास पॉपुलेशन प्रपोर्शन नहीं है तो सैंपल प्रपोर्शन से आप उसको एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट यही बताया गया है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन ए अगर पॉपुलेशन में होंगे तो उनको आप के से डिनोट करेंगे, यही जो आपने अभी पढ़ा है। सैंपल में होंगे तो आप उसको एक्स से डिनोट करेंगे। तो प्रपोर्शन ऑफ यूनिट्स इन ए पॉपुलेशन में अगर होगा तो पाई बनेगा के ओवर कैपिटल एन, सैंपल में होगा तो प्रपोर्शन क्या होगी, एक्स ओवर एन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी। हाँ जी, इससे पहले है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग इनफिनिट पॉपुलेशन, इफ अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n is selected from an infinite population or with replacement from a finite population whose elements are characterized by some attribute to belong to one the two mutually exclusive and exhaustive categories where one of these will be designated as success and other will be designated as failure, then the exact sampling distribution of proportion of success p is a binomial distribution। यानी सिंपल ये है कि आपके पास जो पॉपुलेशन होगी उसमें जो आपके इंटरेस्टेड एलिमेंट्स हैं वो सक्सेस हैं, जो आपके इंटरेस्टेड एलिमेंट्स नहीं हैं वो फेलर हैं। ठीक है, जिस प्रपोर्शन की बात आपको कही गई होगी कि आप की प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस ये है, या आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं इस करेक्टरिस्टिक के लिए, तो जिसके लिए कहा जाएगा, जिन करेक्टरिस्टिक के लिए आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होगी प्रपोर्शन की, वो आपकी सक्सेसेस होंगी और अदर्स जो हैं वो फेलर होंगी। जब इस टाइप की आपकी सारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी तो वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। ठीक है, जो प्रपोर्शन की आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी सैम्पल प्रपोर्शन पी की, वो क्या होगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
यहाँ ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपने सैम्पल मीन की, डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सेम जो है वो यहाँ पर प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले क्या होगा कि म्यू ऑफ पी इक्वल होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी के विच विल बी इक्वल टू पाई। जैसे क्या था, म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल था म्यू के, इसी तरह म्यू ऑफ पी इक्वल होगा पाई के। और सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी किसके इक्वल होगा, वेरिएंस ऑफ पी के, विच विल बी इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ पाई ही निकालना होगा पॉपुलेशन से। देखिए पॉपुलेशन में सिर्फ आपको पाई कैलकुलेट करना है, वो ही आपका दोनों में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की आपको दोनों चीज़ें फाइंड करनी होंगी, म्यू भी और सिग्मा स्क्वायर भी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी भी और वेरिएंस ऑफ पी भी। स्टैंडर्ड एरर किसके इक्वल होगा, सिग्मा ऑफ पी के। ठीक है, वेरिएंस ऑफ पी का स्क्वायर रूट और इसी तरह पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन का अंडर रूट। नेक्स्ट है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी, क्योंकि ये बायनोमियल बनती है तो ये सिक्यूर्ड होती है टू द राइट अगर पाई लेस देन हो 0.5 के, सिक्यूर्ड टू द लेफ्ट इफ़ पाई ग्रेटर देन 0.5, और सिमेट्रिकल होगी अगर पाई इक्वल हो 0.5 के। ठीक है, नेक्स्ट है 11.11 एग्जाम्पल देखें, पेज नंबर 59। Population consists of 5 members. Marital status of each member is given below. ठीक है, 5 members आपके पास पॉपुलेशन में हैं, उनकी मैरिटल स्टेटस गिवन है। फर्स्ट वाला मेंबर सिंगल है, सेकंड वाला मैरिड है, थर्ड वाला सिंगल है, 4 मैरिड है, 5 सिंगल है। ठीक है, अब करना क्या है, वेयर एम एंड एस स्टैंड्स फॉर मैरिड एंड सिंगल रिस्पेक्टिवली, डिटरमिन करनी है प्रपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स इन द पॉपुलेशन। ठीक है, प्रपोर्शन किसकी करनी है, मैरिड मेंबर्स की। अब मैरिड मेंबर्स क्या हैं, आपके करेक्टरिस्टिक आप इन एलिमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, आपके इंटरेस्टेड एलिमेंट्स क्या हैं, मैरिड मेंबर्स। तमाम पॉसिबल सैंपल्स लें, किसके, 2 मेंबर्स के, यानी स्मॉल एन क्या है 2, विद रिप्लेसमेंट लेना है, और फाइंड करनी है प्रपोर्शन किसकी, मैरिड मेंबर्स की। हर सैंपल में मैरिड मेंबर्स की प्रपोर्शन फाइंड करनी है। फॉर्म द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन पी। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाए सैम्पल प्रपोर्शन पी की, और वेरीफाई करें इन रिज़ल्ट्स को, जो कि आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ये वो रिज़ल्ट्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने सैम्पल्स बनेंगे, कैपिटल एन 5 है, स्मॉल एन जो है वो 2 है, 25 टोटल सैंपल बनेंगे। तो आप 25 सबसे पहले सैंपल बनाएंगे। कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन 5 रेज टू पावर 2 25। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है तो आपके सैंपल्स क्या बनेंगे, हाँ जी, पॉपुलेशन है आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये भी मेंशन कर लेना है कि
कौन सा सिंगल है, कौन सा मैरिड है। मैरिटल स्टेटस 1 का सिंगल है, 2 का मैरिड है, सिंगल, मैरिड, सिंगल। ठीक है, अब देखिए आपने पी फाइंड करना है। ठीक है, सैंपल से आप पी फाइंड करते हैं। पी किसके इक्वल होता है, एक्स ओवर एन के। जैसे आप एक्स बार फाइंड करते थे, एक्स बार किसके इक्वल था, समेशन एक्स ओवर एन के। यानी ये वाला आपके पास एक्स है, आप इसका सम करते थे, डिवाइड करते थे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे। अब आपने प्रपोर्शन लेनी है। प्रपोर्शन किसकी लेनी है, आपने यहाँ पे पढ़ा था कि डिटरमिन करनी है आपने प्रपोर्शन किसकी, मैरिड मेंबर्स की। ठीक है, तो अब आपने मैरिड मेंबर्स की प्रपोर्शन डिटरमिन करनी है। जो सैंपल लेने हैं उनसे भी आपने मैरिड मेंबर की लेनी है। फाइंड प्रपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स। ठीक है, अब देखें 1 और 1 है, फर्स्ट वाला पर्सन 2 टाइम्स आ रहा है और वो क्या है, सिंगल है। तो आपका इंटरेस्टेड एलिमेंट यहाँ पर कोई नहीं है, 0 है। 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, विच विल बी 0। नेक्स्ट 1 और 2 में आपका 2 वाला जो है वो 1 इंटरेस्टेड एलिमेंट आपके पास मौजूद है, तो 1 ओवर 2। ठीक है, 1 और 3 दोनों ही सिंगल हैं, 1 भी सिंगल है, 3 भी सिंगल है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, तो यहाँ पर भी 0/2 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 एंड 4 है, 1 सिंगल है, 4 मैरिड है, तो इसमें एक मेंबर मैरिड है, तो 1 ओवर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 एंड 5, 1 एंड 5 दोनों सिंगल हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए 2 और 1, 2 और 1 में 1 मेंबर मैरिड है, तो 1 ओवर 2। ठीक है, 2 और 2 दोनों ही मैरिड हैं, तो दोनों ही इंटरेस्टेड एलिमेंट हैं, 2 ओवर 2 क्या आ जाएगा, 1। 2 और 3, 2 और 3 में 1 मैरिड है, 1/2। 2 एंड 4 दोनों मैरिड हैं, 1। ठीक है, 2 एंड 5 तो 1 ओवर 2। ठीक है, इसी तरह आपने इसको करते जाना है। 3 एंड 1, 3 सिंगल है और 1 क्या है, सिंगल है, तो ये 0, 3 1। नेक्स्ट 3 2, 1 ओवर 2। नेक्स्ट 3 3, 0, 3 4, 1/2 एंड 3 5, 0। ठीक है, नेक्स्ट है 4 1, 4 1, 1 ओवर 2, 4 2 1, 2 ओवर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 ओवर 2, सॉरी 4 एंड 3, 4 एंड 3 1/2 एंड 4 4, 4 4 आ जाएगा, 2/2 1। नेक्स्ट है 4 5, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 1, तो दोनों सिंगल हैं, 0 आ जाएगा। 5 2, 1/2, 5 3 0, 5 4, 1/2, 5 4, 1/2, 5 5 0। ठीक है, ये इस तरह से आपने सारी प्रपोर्शन बना लेनी है। नेक्स्ट आप बनाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन। बिल्कुल ऐसे ही बनानी है जैसे पहले बनाते रहे हैं। क्या करना है, पी में कौन कौन सी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं आपने वो लिखनी है। हाँ जी, अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन। पी, ठीक है, हाँ जी, पी आ जाएगा आपके पास। पी में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, 0 आ रहा है, 1 ओवर 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। उसके बाद एफ आता है, 0 कितने टाइम्स आ रहा है, 1/2 कितने टाइम्स आ रहा है और 1 कितने टाइम्स आ रहा है, ये आपने एफ में लिखना है। ठीक है,
0 9 टाइम्स आ रहा है, 1/2 12 टाइम्स, 1 4 टाइम्स। इसको कितना होना चाहिए? जितने आपके टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं, यानी 25। नेक्स्ट आपने क्या बनाना है? एफ ऑफ पी बनाना है। एफ ऑफ पी कैसे बनेगा? एफ को आप किस पे डिवाइड करेंगे? समेशन एफ पे। ये समेशन एफ है, ये एफ है, ठीक है। हर एफ की हर वैल्यू को समेशन एफ पे डिवाइड करेंगे तो एफ ऑफ पी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन बनाई है। इनको ऐड करने से 1 आएगा आपके पास। नेक्स्ट आ जाएं, आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपने म्यू ऑफ पी। म्यू ऑफ पी किसके इक्वल होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी के, विच विल बी इक्वल टू समेशन पी इंटू एफ ऑफ पी, ठीक है जी। पी को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एफ ऑफ पी से। तो फर्स्ट वाली वैल्यू 0, नेक्स्ट आ जाएगा 12/50 या फिर आ जाएगा 6/25, ठीक है। 6/25, ये 2 के साथ 12 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट 4/25। अगर आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सेम रखते हैं तो फिर आपको कॉलम के सम में आसानी होती है, इसलिए कोशिश करें कि आपका डिनोमिनेटर सेम रहे। वैल्यूज़ जो कटती हैं उनको काट दें जी। ये आ जाएगा 10/25, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी क्या आ गई आपकी? 10/25, विच इज़ इक्वल टू 0.4। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ पी का होल स्क्वायर, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी यू हैव टू फाइंड, नाउ यू हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगी? पी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी के, ठीक है। तो फर्स्ट वाला 0 आएगा, ये आ जाएगा 1/4। जब ये 4 बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा? 3 बचेगा, 3/25, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 4/25। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। पूरे मार्क्स आते हैं इस क्वेश्चन के। वेरिफिकेशन एंड पे हो जाती है, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें ताकि आप पेपर में इनको ईजीली अटैम्प्ट कर सकें। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर आपकी आ गई 7/25 माइनस 0.4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 0.12। अब आपने वेरीफाई करने के लिए जो रिज़ल्ट्स हैं, वेरीफाई करने के लिए आपको पाई चाहिए होगा। पाई किसके इक्वल है? पाई इक्वल होता है K/N। के क्या है? नंबर ऑफ़ इंटरेस्टेड एलिमेंट्स हैं। इंटरेस्टेड एलिमेंट्स हमारे मैरिड मेंबर्स हैं, और वो कौन कौन से, कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, ठीक है। तो पाई किसके इक्वल हो जाएगा? 2/N 5, 2/5 के, ठीक है। तो 2/5 किसके इक्वल आता है? 0.4 के। नेक्स्ट अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। जी, फर्स्ट क्या था कि म्यू ऑफ पी इक्वल होना चाहिए पाई के, तो ये भी 0.4 आया है, और इधर से पॉपुलेशन से जो आपने पाई फाइंड किया है वो भी 0.4 आया। सेकेंड रिज़ल्ट क्या था कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी इक्वल होना चाहिए पाई इंटू 1 माइनस पाई/n के, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी है 0.12, पाई है 0.4, ये हो जाएगा 1 माइनस पाई इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी 0.6/2, ठीक है। तो 0.4 को मल्टीप्लाई करना है 0.6 से, डिवाइड करना है 2 पे, तो ये आपके पास
0.12 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 11.12। इट इज़ नोन दैट 3% of persons living in Gujranwala city are known to have a certain disease। ठीक है, find the mean and standard error of sampling distribution of proportions of diseased person in a random sample of 500 persons। अब यहाँ पर देखें कि आपने मीन एंड स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन का। आपके पास कोई पॉपुलेशन नहीं है जिससे आप सैम्पल ड्रा करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड स्टैंडर्ड एरर निकालें। ठीक है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है इट इज़ नोन दैट 3% ऑफ पर्सनस लिविंग इन गुजरांवाला सिटी हैव नोन टू सर्टन डिजीज़, कि 3% ऐसे लोग हैं गुजरांवाला में जो रहते हैं जिनको कोई डिजीज़ है, सर्टन डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ है, तो कोई ख़ास किस्म की डिजीज़ है। अब वो कितने लोग हैं? 3% हैं। तो ये जो परसेंटेज में चीज़ें होंगी ना वो प्रपोर्शन होगी। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन किसकी है? ये प्रपोर्शन डेफिनेटली पॉपुलेशन की है, क्योंकि सैंपल तो आप ड्रा ही नहीं कर रहे, सैंपल ड्रा कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई पॉपुलेशन नहीं है, सैंपल का साइज़ नहीं है। ठीक है, और सैंपल का साइज़ आपको दिया गया 500। ठीक है, 500 से तो सैंपल ड्रा नहीं होते, तो स्मॉल एन आपके पास 500 है। ठीक है, पाई आपको दिया गया है 3%, 3% मीन 0.03, तो ये पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ आप मीन एंड स्टैंडर्ड एरर जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा ये सिंपल, इनमें आपको सिर्फ पाई की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, आपके पास है 11.12 में ये जो 3% है ये पाई है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0.03। हाँ जी, और स्मॉल एन है 500, सैंपल का साइज़ है 500। ठीक है, तो सिंपल इसकी बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं। मी ऑफ पी किसके इक्वल होता है? पाई के, और विच इज़ इक्वल टू 0.03। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, तो सिग्मा ऑफ पी किसके इक्वल होगा? पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन स्क्वायर रूट। ठीक है, तो पाई है आपके पास 0.03। ठीक है, 1 माइनस 0.03 ओवर 500, तो ये आ जाएगा सिग्मा ऑफ पी विच इज़ इक्वल टू 0.00763। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ जी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर हम सैंपल जो है या ऑब्जर्वेशन जो हैं विद रिप्लेसमेंट लेते हैं तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है जब हमारे पास बर्नौली पॉपुलेशन हो। ठीक है, 2 कैटेगरीज वाली हमारे पास आउटकम्स हों, और अगर हमारे ट्रायल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हों और साथ में विद रिप्लेसमेंट हों। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनती है हमारी? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सैंपल जो हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्ट किए जाएं, ठीक है, बाकी सब कुछ वही हो, बर्नौली हो और ये सब कुछ हो। ठीक है, बर्नौली पॉपुलेशन हो, सैंपल ड्रा किए जाएं, लेकिन वो क्या किए जाएं? विदाउट रिप्लेसमेंट अगर ड्रा किए जाते हैं तो फिर वो क्या बनेंगी? डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर। फिर उनसे बनने वाली जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या बनेगी? हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें यही जो है वो बताया गया, ये आपने रीड कर लेना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी। जब ये आपकी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी तो फिर इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? मीन की प्रॉपर्टी तो वही होती है। ठीक है, चेंज में किस में आता है? वेरिएंस में आता है। तो म्यू ऑफ पी किसके इक्वल होगा? वही होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी विच विल बी इक्वल टू पाई। सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी किसके इक्वल होता है? पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन। ठीक है, इंटू विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कैपिटल एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है। स्टैंडर्ड एरर में क्या होगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये और ये। नेक्स्ट है 11.3 एग्जाम्पल है, ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 1 2 3 4 5। 5 नंबर्स की पॉपुलेशन है, साइज़ 2 के आपने विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल जो है वो ड्रा करने हैं, फाइंड करनी है फिर प्रोपोर्शन आपने उसमें से इवन नंबर की। ठीक है, इवन नंबर आ जाएंगे तो वो आपके इंटरेस्टेड एलिमेंट इवन नंबर्स हैं। फॉर्म सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन पी और वेरीफाई करें इन रिजल्ट्स को। ठीक है, सिंपल, जैसे आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन की है, इसी तरह इसकी करेंगे। कैपिटल N है 5 और पॉपुलेशन है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल n है 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपके नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनेंगे, NCN 5C2। 5C2 कितना होता है ये आपने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, आई थिंक 10 होता है, कैलकुलेट करके देख लें इसको। 5C2 को, 5C2 किसके इक्वल होता है, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 को आप 3 तक एक्सपेंड करके कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 20/2 10। तो 5C2 आ गया 10। तो 10 आपके सैंपल्स ड्रा होंगे, सैंपल्स बना लें। हाँ जी, सैंपल्स बनेंगे। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 1 को 1 के साथ नहीं लेना, 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने 2 और 1 नहीं लेना, 2 से आगे चलेंगे, 2 3 2 4 2 5। ठीक है, नेक्स्ट अब 2 को छोड़ दें, 3 4 3 5, 3 को छोड़ दें, 4 5। ठीक है, 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10 सैंपल्स हैं। अब आपने प्रोपोर्शन किसकी लेनी है, प्रोपोर्शन आपने लेनी है इवन नंबर्स की। तो P = x/n। x क्या है आपका, इवन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर 1 है आपके पास तो 1/2। यहाँ पर कोई इवन नंबर नहीं है, 0। यहाँ पर 1 इवन नंबर है, 2 0 1। यहाँ पर दोनों ही इवन नंबर हैं, 2/2 कितना हो जाएगा, 1। 2 और 5 में 1 इवन नंबर है, 1/2, फिर 1/2, देन 0, 3 और 5 0। ठीक है, कोई इवन नंबर नहीं है, 4 5 में 1 इवन नंबर है, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है उसी तरह जैसे आपने पहले बनाई थी। तो P आ जाएगा, P में कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, 0 1/2 1। नेक्स्ट F आ जाएगा, 0 कितने टाइम्स है, 1 2 3। 1/2 1 2 3 4 5 6 और 1 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। इसको कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है F ऑफ P, 3/10 6/10 1/10। ठीक है, नेक्स्ट म्यू ऑफ P फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, P × F ऑफ P। ठीक है, P × F ऑफ P। फर्स्ट वन 0, नेक्स्ट आ जाएगा 1/2 है तो 2 को 6 के साथ कैंसिल करें तो आ जाएगा 3/10। 1 को मल्टीप्लाई किया 1/10 और ये आ गया 4/10। ठीक है, नेक्स्ट आपको वेरिएंस के लिए क्या चाहिए, वेरिएंस के लिए आपको चाहिए P² ×
एफ ऑफ पी, ठीक है। पी का स्क्वायर करें, एफ ऑफ पी से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 4, 4 इधर से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, सॉरी 3 ओवर ये बनेगा 1/4, ठीक है। और इधर बनेगा 6/10 से मल्टीप्लाई होना है इसने, तो ये कितना हो जाएगा 2 3, तो ये हो जाएगा 3/20, ठीक है। जी नेक्स्ट आ जाएगा 1/10। अब आपने इसको एलसीएम लेके ऐड कर लेना है, ठीक है। 3/20 प्लस 1/10 को आपने ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा 23 2 5/20, ठीक है। फाइव ओवर 20। जी नेक्स्ट क्या करना है आपने, म्यू ऑफ पी फाइंड करें। म्यू ऑफ पी किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी विच इज़ इक्वल टू 4/10। ये किसके इक्वल होता है, समीशन पी इंटू एफ ऑफ पी विच इज़ इक्वल टू 4/10। 4/10 किसके इक्वल है 2/5 के, और ये इक्वल है 0.4 के, ठीक है। ये आ जाएगा 0.4। आंसर आपका सेम ही आएगा, वहाँ पे जितने भी सैंपल ड्रा हुए हैं आंसर आपका सेम आएगा। उन्होंने परमुटेशन से किया है इसलिए उनके फिगर्स डिफरेंट हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी। सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ पी का स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर 5/20 माइनस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.09। जी नेक्स्ट आपने वेरिफिकेशन करने के लिए आपको पाई की वैल्यू चाहिए। पाई किसके इक्वल होता है के ओवर कैपिटल एन के नंबर ऑफ इंटरेस्टेड एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन। हाँ जी, नंबर ऑफ इंटरेस्टेड एलिमेंट्स आपके कौन से हैं, इवन नंबर्स। पॉपुलेशन में इवन नंबर्स कितने हैं 1 2 ओवर कैपिटल एन 5 विच इज़ इक्वल टू 0.4, ठीक है। आप वेरिफिकेशन आपने कर लेनी है। जी फर्स्ट वन क्या होता है, म्यू ऑफ पी इक्वल होता है पाई के, तो ये भी 0.4 आया है और ये भी 0.4 आया है, तो 0.4। नेक्स्ट क्या होता है सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी किसके इक्वल होगा, आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। एन कैपिटल एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। अब पाई है 0.4, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी किसके इक्वल है 0.09 के, और ये आ जाएगा 0.60, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2n है, कैपिटल एन यहाँ पे कितना है 5 - 2 ओवर 5 - 1, ठीक है। ये आ जाएगा, तो ये भी 0.09 ही आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला होगा। तो पहले आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज में जाएं, ठीक है। एक्सरसाइज है 11.4।
11.4 एक्सरसाइज में आपने जितने क्वेश्चन आपके रेलेवेंट हैं विद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन से वो सारे आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये स्टार्ट वाले सारे क्वेश्चन जो हैं वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन पी के हैं। ठीक है, ये यहाँ से आई थिंक 4 का बी पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं डिफरेंस के, तो उससे ऊपर वाले सारे क्वेश्चन आपने जो है वो कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी बात की समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ लें। ठीक है, लेक्चर को ध्यान से देखा करें, इसको पढ़ा करें। आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं, या आपके लिए सेंड करती हूँ मैं, तो ये सारा आपने कोर्स जो है वो कवर करना है, आपने इसके एग्ज़ाम्स देने हैं, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ें सीरियस होके। आपकी अटेंडेंस भी पूरी नहीं होती है। ठीक है, किसी बात की समझ नहीं आई तो वो पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।